औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 95 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 15 चल रहा है। और आयत नंबर 94 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए नबी, ये लोग तरह तरह से आपको बहलाने की और अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे और आपके पास जब हक आ चुका है तो आपने इनकी बातों में नहीं आना। देखते हैं आयत नंबर 95 में अल्लाह किससे खिताब कर रहे हैं। आयत नंबर 95 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नसीहत फरमाई कि आप इनकी बातों में आके रास्ते से हट ना जाना, इसी को कंटिन्यू करते हुए फरमाया कि फ़ला तकूनन्न मिनल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि, और आप उन लोगों में से मत हो जाना। पीछे अल्लाह ने फरमाया कि मुमतरीन, फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, आप इनकी बातों में आके शक में ना पड़ना। अगली आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं फ़ला तकूनन्न मिनल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि, और इस आयत में फरमाया कि इनकी बातों में आके उन लोगों में शामिल ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत की तकज़ीब की। ये कौन लोग थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत की तकज़ीब की, और ये कौन लोग थे जो अल्लाह के दीन के बारे में शक में पड़ गए थे। बनी इसराइलियों की बात हो रही है, फ़िरौन और मूसा की बात चल रही थी, और मूसा अलैहिस्सलाम ने तरह तरह से फ़िरौन को दलाइल दे के समझाने की कोशिश की, हारून अलैहिस्सलाम ने भी, लेकिन फ़िरौन नहीं माना और बिलाखिर वो गर्क हुआ और अल्लाह तबारक व तआला की आयत का इनकार करता रहा, जुटलाता रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला की आयत के बारे में शक में पड़े रहे वो लोग कि मूसा अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता अल्लाह के रसूल नहीं बल्कि जादूगर हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने तरह तरह के प्रूफ और सबूत पेश करना शुरू कर दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों में आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस शक में नहीं पड़ना कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर थे, या वो दीन है हक नहीं था, या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता अल्लाह के बेटे थे, या उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता अल्लाह के बेटे थे। इस तरह के शक्कूक व शबात बनी इसराइल अहले किताब यानी यहूद और नसारा में पाए गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन शक व शबात से मना फरमाया और फरमाया कि आपकी तरफ जो दीन भेजा गया वो हक और सच दीन है और मजबूत दीन है। आगे फरमाया कि उन लोगों में से ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत की तकज़ीब की। ये कौन लोग हैं? काफिर, मुशरिक और मनकरीन दीन सारे ही इसमें आ रहे हैं, लेकिन यहाँ खुसूसी खिताब अहले किताब से है और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की कौम से है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत को जुटलाया। ना सिर्फ आयत को जुटलाया बल्कि पैगम्बरों को जुटलाया, तकलीफ़ दी, तरह तरह की आजमाइश और मुश्किल में डाला, और कुछ पैगम्बरों को कत्ल भी कर डाला। हालांकि अब जो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड कर रहे थे कि इस तरह की किताब आए और इस तरह की कलाम आए और इस तरह के अहकामात आए तो हम तुझ पे ईमान लाने को तैयार हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम पर और नूह अलैहिस्सलाम पर इस तरह के अहकामात उतरे थे जो अब वो चाह रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने उनकी भी तकज़ीब की थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाए। नंबर 3 अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे फ़ला फतकून मिनल खासिरीन, अगर तुमने इनकी बातों में आके शक व शुबा किया या जुटलाने वालों में शामिल होगे तो तुम नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे, यानी दुनिया और आखिरत का नुकसान, और वो नुकसान जिसका अजाला मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुजरिम और मुनकर हो जाओगे, और अल्लाह तबारक व तआला मुजरिम और मुनकर को और हद से बड़े हुए लोगों को पसंद नहीं करते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जहन्नम के अज़ाब की वाइद भी सुना चुके हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह होना मुमकिन नहीं था, पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग देते हुए मोमिनों को भी समझाया और मोमिनों को समझाने की कोशिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब करके कि जब उनकी तरफ हो जाओगे, उनकी तरह शक व शुबे में पड़ जाओगे, उनकी तरह आयत को जुटलाओगे तो उनकी तरह नुकसान भी उठाओगे। हर कैटेगरी उसके साथ सहम कर दी जाएगी तुम्हारी। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमातु रब्बिक ला युमिनून। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये ख्वाहिश भी ना करना, ये उम्मीद भी ना रखना, और ये अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा भी ना करना कि वो सारे के सारे आप पर ईमान क्यों नहीं लाए हैं। उन सारे के सारे लोगों ने ईमान लाना ही नहीं था। पहले बात गुजर चुकी कि उन लोगों में
अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मनपसंद शरीयत नाज़िल की, उनके फरमाइश पे पैगम्बर भेजे और उनकी फरमाइश पर अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत नाज़िल की, लेकिन फिर भी वो आयात का इनकार कर गए और नबियों को कत्ल तक कर डाला। और फिर अपने हाथों से अपनी किताबों में रद्द बदल किया, तब्दीली की, अपनी हाथों से किताबों में तनसीह की और किताबों कुछ आयात को मिटा तक डाला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन पर बात साबित हो चुकी है। क्या बात साबित हो चुकी है? कि जहन्नम वाजिब हो चुकी है उन पर। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमात रब्बिक ला युमिनून, और उनके दिलों पर मोहर लग गई है और वो ईमान नहीं लाएंगे। ये बात साबित हो गई है और ये बात मोहर लग के प्रूफ हो गई है कि वह जहन्नमी हैं। और जब ये बात साबित हो गई है तो अब आप लाख कोशिश करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। सो जब कुछ लोग आप पर ईमान ले आएँ तो ये काफ़ी है। और आपका काम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम दीन की तबलीग करना, दीन पहुँचाना है, दीन मनवाना नहीं है। अगर कोई मानता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर किए क्या अमल की जज़ा अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, जो आपको दे के रहेगा। और अपने मिशन पर काम करते रहे आप, और कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में है, और इनका ईमान लाना या ना लाना भी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में रहम डाली, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नसीब में जन्नत की, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपनी रज़ा में शामिल किया, तो ये ईमान लाएंगे। लेकिन अगर जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया तो आप लाख कोशिश करें, आप उसको ईमान की तरफ नहीं मोड़ सकते। इसलिए वो सारे ईमान नहीं लाएंगे। उन पर साबित हो चुका है कि वो जहन्नमी हैं और वो बुरे अमाल किए जा रहे हैं, और वो अपने अमाल को बुरा समझ नहीं रहे हैं, और ये अपने अमाल को अच्छा समझ के, नेक समझ के किए जा रहे हैं। कज़ालिक ज़य्यना लहुम ईमानहुम, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को उनके लिए सजा दिया है, खूबसूरत बना दिया है। हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ईमान को सजा दिया, खूबसूरत बना दिया है। वो जो जिस ईमान पे होता है वही उसको खूबसूरत और सही लगता है, और उसी को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए भी इनके दीन को, इनके ईमान को मुज़य्यन कर दिया है। और जब तक अल्लाह तबारक व तआला इनकी नज़र में किसी और दिन को मुज़य्यन नहीं करेंगे, ये इन्होंने ईमान नहीं लाना। सो इस तरह इनके कानों पर, इनकी आँखों पर, इनके कानों पर, इनके दिलों पर मोहर लग गई, और इनकी आँखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, और वो ईमान नहीं ला रहे हैं। वला जाअतहुम कुल्लु आयातिन, तो जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सारी निशानियाँ उन पर वाज़ेह हो चुके हैं, सारी निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला दिखा चुके हैं, फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे। वला जाअतहुम कुल्लु आया, हर किस्म की निशानी को देखने के बावजूद वो उसका इनकार करेंगे, इसलिए कि उनके नसीब में लिख दिया गया है। और वो उस वक्त तक इनकार करते रहेंगे, उस वक्त तक इनकार करते रहेंगे जब तक कि हत्ता यराउल अज़ाबुल अलीम, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अज़ाब को अपनी आँखों से देख ना लेंगे। दर्दनाक अज़ाब से देख नहीं लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इस वक्त तक, मैं मिस कर रही हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम में पढ़ा, ये नूह अलैहिस्सलाम में, अल्लाह तबारक व तआला इनको इस वक्त तक मौत नहीं देना जब तक कि उस वक्त तक इनके दिलों को सख्त रखना जब तक कि वो तेरे वादे को पा ना लें और अपने अंजाम को ना पहुँच जाए। वो अंजाम जिसका तूने इनसे वादा किया है, वो अंजाम जिसके मैंने इनको दावत दी है और जिससे डराया है, उस अंजाम तक पहुँच ना जाए जब तक उनको मौत नहीं देना। अल्लाह तबारक व तआला जी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन तुम दीन पर कायम रहना। तब करूँगा ऐसा कि तुम दीन पर कायम रहना। सो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दीन पर कायम रहते हैं, लेकिन इन पर ये कलमात साबित हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि साबित कर दिए गए हैं, लिख दिए गए उन पर ये अल्फाज, लिख दी गई है उनकी ये तकदीर कि वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे, जहाँ तक कि सारी निशानियाँ मेरी, सारे अज़ाब, सारी डरावे, सारे तूफ़ान, सारी चीज़ें, सारी सज़ाएँ इन पर आ जाएंगी और वो फिर भी ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हतमी अज़ाब या क़यामत को देख नहीं लेते। हतमी अज़ाब जिस तरह के फ़िरौन ने गर्क होने का अज़ाब देखा और वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाया जब तक गर्क नहीं हुआ, और जब गर्क हुआ तो उसने कलमा पढ़ा, लेकिन उसका कलमा
अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल मंजूर नहीं फरमाया। फरमाया इनके लिए भी कि यराउल अज़ाब अल अलीम, वो दर्दनाक अज़ाब को छूने के बगैर, दर्दनाक अज़ाब को पाए बगैर ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनके किस्मत में लिख दिया है। फिर फरमाया कि जब अज़ाब आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस अज़ाब को आने के बाद तौबा कबूल नहीं करते। लेकिन फिर एग्जांपल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई जिस पर अज़ाब मसल्लत हो चुका था, और उस वक्त उसने अज़ाब को टलने की दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया। ये कौन सी कौम थी? ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी। और उस पर ऐसा क्यों हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की तबलीग करते रहे और यूनुस अलैहिस्सलाम पर कोई लोग ईमान ना लाए। यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से पहले एरिया छोड़ने का तहैया कर लेते हैं। होना ये चाहिए था कि पैगम्बर थे, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करते, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया और वो बस्ती छोड़ के निकल गए, और जब निकल पड़ते हैं तो पीछे बस्ती वालों पे अज़ाब आता है, बस्ती वाले तौबा करने लगते हैं, इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं, लेकिन वो अपने पैगम्बर को ढूंढते हैं ताकि उनके हाथ पर बैत करें और इस मोमिन हो जाएं। लेकिन जब देखा तो उनके पैगम्बर मौजूद नहीं थे, वो वक्त से पहले या अल्लाह के हुक्म से पहले वहाँ से हिजरत कर गए थे, और हिजरत करके उन्हें दूसरे मुल्क में जाना था और कश्ती का सफ़र था। सो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का अज़ाब, उन्होंने तौबा की सच्चे दिल से और पैगम्बर को ना पाया, इतने गिड़गिड़ाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे आया हुआ अज़ाब डाल दिया, और वो अज़ाब यूनुस अलैहिस्सलाम पर दरिया में पड़ गया, कश्ती में। और जब कश्ती में पड़ता है तो कश्ती डगमगाने लगती है, हचकोले खाने लगती है। और वहाँ एक नजूमी आले इल्म बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया कि कश्ती में कोई ग़ुलाम है जो अल्लाह ताला से, जो अपने मालिक से भाग के आया हुआ है। यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने इल्क़ा कर दिया कि मैं ग़ुलाम हूँ और मैं अल्लाह से भाग के आया हुआ, अल्लाह के हुक्म के बगैर आया हुआ हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बाकियों को बचाने की गर्ज से, ये शर्मिंदगी से बचने की गर्ज से कश्ती से छलांग लगा देते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल लेती है। और जब मछली निगल लेती है तो यूनुस अलैहिस्सलाम 41 दिन तक मछली के पेट में रहते हैं, और 41 दिन बाद मछली उनको दरिया के किनारे पे उगलती है। मैं कहा करती हूँ अक्सर कि बड़ा क्वारंटीना है जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में गुजारा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तौबा इस्तिग़फ़ार का तरीका सिखाया, अल्फाज सिखाए। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन अल्फाज के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से रुजू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गलती को माफ़ किया और उनको दोबारा ज़िंदगी अता फ़रमाई। मछली ने जब उनको उगला तो इतने नाइफ हो चुके थे कि धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पीने के लिए पानी नहीं ले सकते, दरिया के किनारे उबले हुए थे और खाने के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक सब्ज़ बेल उगा कर उनके ऊपर साया किया, एक जंगली बकरी की ज़िम्मेदारी लगाई कि वो उनको उस वक्त तक दूध पिलाती रहे जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाते। ये थी कि सिर्फ़ एक कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब को ला के टाला और उनके ईमान को कबूल किया, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी। और जो यूनुस अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई गई मछली के पेट से निकलने के लिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे सिवा कोई महबूद नहीं, मैं ज़ालिमों में से था। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मैं आपसे दुआ की उम्मीद रख रही हूँ और अक्सर अर्ज़ करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। ला ख़ाफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और मेरे चैनल और कोरोना वायरस से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अल्लाह हाफ़िज़।